गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं कि ये सूरज पश्चिम की दिशा में ढल रही है। ये आपका सूरज डूबने की समय है और ये आपका शाम आने की समय है। तो ये मैं अपने गार्डन में अभी पानी देने के लिए उपस्थित हूँ। मैं आप दिखाऊंगा मेरा सब पौधे अभी काफ़ी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वो देखेंगे हम। गार्डन का नज़ारा बहुत अच्छा होता है शाम और सुबह के टाइम में, जो कि आप देखेंगे मेरे साथ। अभी मेरा दो बेटी भी अभी गार्डन में उपस्थित हैं और एक क्लास 12 में और एक क्लास 10 का एग्ज़ाम दी है। और ये लोग भी गार्डन में थोड़ा सा मुझे मदद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग इस टाइम में गार्डन में कर नहीं पाए क्योंकि मेरा काम काफ़ी ज़्यादा रहा। तो मैं फिर भी कुछ ना कुछ आपका चीज़ हम उगाए हैं गार्डन में, जो कि मैं दिखाऊंगा आपको। आप देखिए, ये एक आपका मिर्ची का ये है। मिर्ची काफ़ी अच्छा छोटा मिर्ची होता है, छोटा मिर्ची होता है, लेकिन बहुत बढ़िया होता है। ये हमारा एक पड़ोसी, माने हमारे घर में किराए में थे हमारे पड़ोसी, तो वो उगाए थे उसको, और पुदीना भी उगाए थे। तो जो गए वो इसको हमको गिफ्ट देके चले गए कि सर ये उसको रखिए। उनका जब वो कहीं ट्रांसफ़र हो गया उनकी, तो इसी प्रकार की आपका यहाँ गमले में फूल का पौधे भी लगाए हैं, तुलसी भी है यहाँ, काफ़ी अच्छा तुलसी है। ये पूजा करते हैं लोग यहाँ बैठ के। और ये आपका देखिए फूल बड़ा अच्छा हो रहा है, ये गेंदे का फूल। ऐसे आपका ठंड के गर्मी के टाइम है, काफ़ी गर्म है यहाँ, यानी आज शायद 42 के आसपास था टेम्परेचर। अभी हम आए हैं, आज काफ़ी गर्मी था। तो ये उगाए हैं, कहीं भी गमला खाली नहीं है, सब में कुछ ना कुछ लगाए हैं। उसी प्रकार की यहाँ में लगाया था भिंडी, वो काफ़ी भिंडी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये आपका क्या हो गया ना, बारिश काफ़ी हुआ तो ये भिंडी का सब जो पौधे हैं सब ख़त्म हो गया। और ये आपका देखिए गेंदा का फूल फिर भी धीरे धीरे आ रहा है। और ये आपका एक फूल है, ये भी धीरे धीरे हो रहा है। बैगन का 2-3 आपका पौधे लगाया गया था, क्योंकि मैं बिल्कुल खाद नहीं देता हूँ, तो ये धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी ठीक ठाक। अभी देखिए बैगन उसमें आने लगा है। और ये इसमें आपका करेली के लिए ये व्यवस्था किया गया था, लेकिन काफ़ी बारिश और जो तूफान आया तो वो जो उसका जाल टाइप का लगाया गया था वो उखड़ गया है। तो फिर भी करेली काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है इसमें, जितना आना चाहिए। ये आपका करेली देखिए, ये करेली है बढ़िया। और यहाँ काफ़ी करेली हम लोग डेली कम से कम 200-250 ग्राम करेली घर के लिए हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया करेली यहाँ देख रहे हैं आप, ये करेली है, ये आपका करेली है। ये आपका इधर हो रहा है इस प्रकार की करेली। तो ये चीज़ आपका, ये हमारा दो बेटी हैं और दोनों ही यहाँ गार्डन में शाम का मज़ा ले रहे हैं, और अच्छा चीज़ है। हाँ, ये करना है। हाँ, ये वेरी नाइस, गुड। ये आपका देखिए साजन की फली, कितना साजन की जो फली है वो काफ़ी आपका जो नया पत्ते और फूल आ रहा है। इसमें एक साजन की फली तो मैं देखा यहाँ है, और काफ़ी दोनों उधर है। काफ़ी उसको 5-7 हो गया खाने के लिए, उसको निकाला जाएगा। ये आपका देखिए ये तोरी का ये आ गया। ये आपका इसको आज ये जो जाल है, ये जाल में उसको आज दिया जाएगा, जिसमें ये लोग हो जाएंगे। तो इसी प्रकार की आज काम चलेगा। और ये सब, ये जो मिर्ची का है ये ख़त्म हो रहा है, इसके लिए कुछ आपका खाद और कुछ नीम का तेल, मुझे कोई बताया नीम का तेल स्प्रे करना पड़ेगा तो जाके होगा। तो ये सब धीरे धीरे मैं अभी गार्डन की तरफ टाइम दे रहा हूँ। ये बैगन का पेड़ भी, और काफ़ी बैगन इसमें आ रहा है, काफ़ी बैगन इसमें है। इसी प्रकार की हमारे गार्डन का काम चल रहा है। और ये आपका देखिए ये फूल का पौधा भी बहुत अच्छा है, इसको मैं तूफान के टाइम बांध दिया था, नहीं तो वो उखड़ गया था। ये आपका कई अच्छा सा फूल है जिसका सुगंध बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सुगंध है उसकी। तो उसका है। आलिया बेरी भी धीरे धीरे हो रहा है। ये आपका
वही तोरी का यहाँ भी काफ़ी हो रहा है। और इधर में लगाया था एक पोई का सब्जी, बिल्कुल हुआ नहीं, वो 1-2-3 हुआ, 2-3 जो कि वो बारिश में तो ख़त्म हो गया। और ये आपका धनिया भी लगाया था, धनिया भी वही हाल है। अच्छा, घास बहुत हो रहा है अभी, घास को मारने के लिए मुझे कोई आपका कोई हमारे वीडियो है टेरेस एंड गार्डनिंग का, वो भाई साहब के वीडियो में काफ़ी अच्छा लगता है, वो काफ़ी हमको सलाह देते हैं, तो उनका वीडियो देखना पड़ेगा और इसको मैं एक व्यवस्था करूँगा। इसी प्रकार जब इधर चले हम लोग, इधर हम देख रहे हैं, इधर भी हमारे ये काफ़ी अच्छा फूल है, इसका नाम क्या, राधा चूड़ा क्या कहते हैं उसको, ये बहुत अच्छा राधा जी का माता जी राधा जी का वो चूड़ा में इसको दिया जाता था, तो राधा चूड़ा का नाम है। और ये आपका भी काफ़ी गेंदा का फूल इधर भी खिल रहा है। एक कद्दू का कुछ यहाँ लगाए हैं जो कि उसको उखाड़ के लगाएंगे इधर उधर, जो कि वो ज़्यादा हो गया। तो इसी प्रकार की अब आपका तुलसी देखिए, तुलसी कितना बढ़िया तुलसी का पेड़ है। तो ये आपका आज मैं कह रहा हूँ, आज अप्रैल का जो 7 अप्रैल यानी 2023 का अप्रैल है। और इसमें काफ़ी आपका मुझे ये बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जो ये साजन की फली जो है, ये साजन का जो आपका क्या कहते हैं उसका पत्ता जो है बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही विटामिन आयरन उसमें काफ़ी है। इसको कहते हैं कि पालक का साग जो है पहले होता है, उसके बाद सेकंड में इसको माना जाता है कि बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार की हम लोग गार्डन में काम करेंगे। बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, बच्चे अभी पानी देंगे मेरे साथ। धन्यवाद। मेरा छोटी बेटी सुजाता अभी पानी दे रही है, पानी देने का वो काम बहुत अच्छा करती है। बच्चों को इसी सब काम में एंगेज करना चाहिए। बच्चे अभी छुट्टी है, क्लास 10 के बाद अभी एग्ज़ाम दिए हैं, अभी रिजल्ट वेट कर रहे हैं और रिजल्ट अभी आने वाला है, शायद मई में आ जाएगा। तो अभी वो पानी देने के लिए उसको अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, बच्चों को एंगेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए। और अभी वो कॉलेज में पढ़ेगी, जब वो पास हो जाएगी, कहीं 11-12 करेगी, उसके बाद फिर उसका जो भी जिसमें उसका रुझान है वहीं डालेंगे उसको। जैसे कि वो अभी मुझे कहे कि पापा मैं तो आर्ट करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा आर्ट करती है, यानी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड जो उसका है, वो कहते हैं कि आपका जो आपका आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड यानी कला और चारुकला जो कहते हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ड्राइंग करती है पहले से ही। और देहरादून से पढ़ने से पहले ही देहरादून में पढ़ रही थी ये, देहरादून जो जगह है जहाँ मैं जॉब में था, तो वो थोड़ा सा सीखी है, लेकिन वो अपने से वो मैं देखता हूँ कि उसका एक आपका इननेट एबिलिटीज़ है, यानी एप्टीट्यूड है, जो कि उस पहचान गए हम लोग। तो मैं वाइफ को कहा कि भाई उसके लिए हम लोग को यही करना पड़ेगा। तो ये हम अभी अपने शहर में हैं, एक छोटा सा शहर है आपका उड़ीसा के जो स्टेट है बालासोर। तो हम देखिए कि यहाँ बहुत अच्छा सा आपका आर्ट कॉलेज है। और मेरा फ्रेंड है जो कि मेरे साथ क्लास 7 तक पढ़ा था, मिस्टर अरुण कुमार जैना, जो कि आपका अभी केंद्रीय विद्यालय यहाँ जो है सेंट्रल स्कूल में आर्ट का अध्यापक है। तो मुझे वो भेजा वहाँ, क्योंकि वहाँ का प्रिंसिपल जो है वो उनका फ्रेंड है। तो मैं जाके वहाँ मिला और बेटी को ले गई, और वहाँ मैं देखा कि वहाँ +2 आर्ट्स यानी आपका 11-12 तो है ही, उसके बाद +3 भी है, +3 यानी सॉरी आपका जो बैचलर आर्ट्स है जो कि 4 साल का है, BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, और बैचलर ऑफ आपका और कोई आर्ट्स है, डिफरेंट ट्रेड है। तो वहाँ आपका वो पढ़ेगी। उसका PG भी है, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट भी है, जिसमें काफ़ी अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं देखा काफ़ी बच्चे डिफरेंट जगह से आके, यानी मुंबई से बच्चे आके यहाँ पढ़ रहे हैं, झारखंड से, मुंबई से, आपका बिहार से, यूपी से, आपका वेस्ट बंगाल से तो बहुत हैं बच्चे, उड़ीसा के तो हैं ही। तो वो काफ़ी मैं देखा पढ़ रहे हैं। तो आर्ट का बहुत बड़ा अच्छा आपका अभी आपका जो ये कहते हैं स्कोप बहुत अच्छा है। तो स्कोप है वो अलग बात है, लेकिन बच्चे जिसमें जो उनको अच्छा लगे वही बच्चे परस्यू करें तो वो अच्छा लगता है। तो वो सुजाता भी खुश हैं, तो काफ़ी कहती है पापा इसमें मुझे अच्छा लगता है कि ये मिल गया मुझे कॉलेज, तो वो हम उनको उसमें और इसमें प्रेशर नहीं डाल के वही उनको पढ़ाएंगे जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार की चीज़ रहेगा। और ये पानी दे रही है। और इस प्रकार की बड़ी बेटी जो अभी 12th क्लास की है, अभी वो इंजीनियरिंग का आपका कोचिंग ले रही है। यहाँ पास में आकाश का एक कोचिंग सेंटर है जो कि वो काफ़ी अच्छा कर रही है। हो सकता है कहीं उसको ट्रेड मिल जाए अच्छे कॉलेज में, देखेंगे अगले साल देगी। और इस प्रकार की हमका
व्यवस्था होगी। धन्यवाद। ये हमारे बिल्डिंग के 2 बच्चे हैं और दोनों ही भाई बहन हैं और दोनों अभी रुद्र है जो भाई है वो अभी डीएवी स्कूल पास में है, वहाँ क्लास 4 में वे पढ़ रहे हैं। और रिद्धि जो है, रिद्धि छोटी है अभी 3 साल की, वो अगले साल जाएगी। और ये अभी देखो शाम को कितना घूम रहे हैं, कितना अच्छा यहाँ नज़ारा है, देख रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं। तो बच्चों को ऐसे होना चाहिए, बच्चे जितना खुश रहे इतना अच्छा है। और चलते हैं बच्चे, यहाँ छत काफ़ी बड़ा छत है यहाँ तो चलने के लिए। और ये गार्डन जो है, ये गार्डन में बच्चे को अच्छा लगता है, सुबह शाम चलते रहते हैं और दोस्तों से खेलते हैं। तो बच्चे जहाँ खुश होते हैं वहीं सब खुश हो रहते हैं। हाँ देखिए रुद्र है, रुद्र अच्छा इंग्लिश अच्छा बोलती है रुद्र भी। धन्यवाद।